मध्य प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षकों की 3 बड़ी खबरें। आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब कर्मचारियों को केंद्र के समान दिया जाएगा महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, वेतन विसंगति, मकान भत्ता। तो साथियों, आइए बड़ी न्यूज को विस्तार से देख लेते हैं। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को दी जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। किसी अधिकारी कर्मचारी को सजा के रूप में अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दिया जाता है तो उसे पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ का लाभ नहीं दिया जाता है। जबकि उम्र और सेवा के आधार पर किसी को सामान्य रूप से रिटायर्ड किया जाता है तो उसे पेंशन व अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया जाता है। सशस्त्र सुरक्षा बल के एक आरक्षक को शासन ने सजा के रूप में अनिवार्य रूप से रिटायर्ड कर दिया था। उसके द्वारा पेंशन व अन्य सुविधा की मांग की गई तो कहा गया कि उसकी सर्विसेज 20 साल से अधिक नहीं हुई है, इसलिए लाभ नहीं दे सकते हैं। सर्विस रूल्स में भी इसका उल्लेख है। आरक्षक अभय सिंह ने अधिवक्ता आनंद अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में शासन ने लापरवाही की है। नियमानुसार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद की सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। सर्विसेज रूल्स में भी इसका उल्लेख किया गया है। केवल इस सुविधा के लिए सर्विसेज पर्याप्त नहीं है, इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। वहीं शासन की ओर से कहा गया है कि सजा के रूप में रिटायर्ड कर दिया गया है, इसलिए किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की गई है। सरकार ने नीति के हिसाब से निर्णय लिया है। अभय सिंह द्वारा हाई कोर्ट में आने से पहले अपने पत्राचार में भी किया गया था, लेकिन उनके किसी आवेदन पर भी गौर नहीं किया गया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले में कहा था कि यहाँ पर याचिकाकर्ता रिटायरमेंट के बाद भी तमाम सुविधाएं पाने का हकदार रहेगा। इसके साथ ही उसे वंचित नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने समय सीमा में लाभ देने के भी आदेश जारी किए। चुनाव खत्म होते ही प्रदेश के कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने जुट गए। धरना प्रदर्शन सहित काम बंद हड़ताल के माध्यम से नाराजगी जताने की रणनीति बनाए रहे हैं। इनमें करीब आधा दर्जन संगठन इसी माह प्रदर्शन करने की चेतावनी सरकार को दी है, जबकि 3 संगठन 10 जून को प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। यह बात जरूर है कि संवर्ग के अनुसार कर्मचारी संगठनों के मुद्दे अलग अलग हैं। इसके बावजूद इसके सरकार से सीधे जुड़ने पर समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारी लामबंद हो गए। वजह यह भी है कि विधानसभा चुनाव में राज्य की नई सरकार की अनदेखी का शिकार इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सहित महंगाई राहत जैसे मामलों में लोकसभा चुनाव के दौरान भी निराश होना पड़ा था। लिहाजा आचार संहिता प्रभावी होते ही इन्हें सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया जाएगा। उसके साथ ही स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन पंचायत चौकीदार, नल जल चालक, वन सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच 9 जून को हल्ला बोल रैली निकालने जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिए संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे ने भी इस पर बात कही है। इसके साथ ही यहां पर पांडे के नेतृत्व में विभागीय मुख्यालयों में जन जागरण अभियान के तहत संपर्क किया जाएगा एवं 10 जून को राजधानी में जुटेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वेतन विसंगति की जांच कराने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संगठन के तहत काम कर रहे संविदा स्पोर्ट स्टाफ कर्मचारियों के नेता कोमल सिंह ने गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, कंपनी के ठेकेदारों पर कार्रवाई करने मांग करते हुए विभाग द्वारा कर्मचारियों के खाते में भुगतान की जरूरत बताया है। कर्मचारियों की यह मांग अहम है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्रमुख मांग है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाली, नियमितीकरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति और आवास वाहन भत्तों में बढ़ोतरी के विषय भी कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 7.5 लाख नियमित व अन्य सरकारी कर्मचारी हैं।